नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शंस अलग-अलग तरीके से टैली प्राइम में डाल सकते हैं। टैली प्राइम में सेल्स और परचेज के वाउचर्स हम 3 मोड्स में डाल सकते हैं। पहला मोड है आइटम इनवॉइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा है एज वाउचर। तो हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे ये सब सीखने के लिए। तो लेंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम टाइप करेंगे फ्रॉस्टी फ्रॉस्ट फ्रोजन जोन, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम को रखेंगे 1 अप्रैल 2022। बाकी के फील्ड्स एंटर एंटर देके आगे बढ़ेंगे। हमारी कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स ये परचेज करके सेल करती है। तो हमारे दो प्रमुख प्रकार के परचेज होते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक के और एक आइसक्रीम के। तो पहले हम ये कंपनी एक्सेप्ट कर ले, बाकी की फीचर्स वैसे ही छोड़ देंगे और इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करेंगे नो और कंट्रोल ए दे देंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। जरूरी लेजर्स क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स मिलेंगे क्रिएट में लेजर। ज्यादा करके कोई भी अकाउंटिंग करते वक्त हम एक परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं, उदाहरण के लिए परचेज अकाउंट। पर हमने पहले ही कहा कि हमारी कंपनी आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स ये खरीदती है और बेचती है। तो कंपनी ये चाहती है कि पूरे साल या महीने या किसी पीरियड में कितने आइसक्रीम की खरीदी हुई, कितनी कोल्ड ड्रिंक की खरीदी हुई, कितने वैल्यू के आइसक्रीम का सेल हुआ और कोल्ड ड्रिंक्स का सेल हुआ। कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं और आइसक्रीम्स के अंदर अलग अलग ब्रांड। तो कंपनी ये चाहती है कि अलग अलग परचेस और अलग अलग सेल्स अकाउंट मेंटेन हो। तो हम यह लेजर नहीं बनाएंगे। तो परचेस के लेजर को हम नाम देंगे परचेस कोल्ड ड्रिंक्स। यानी अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक परचेज होता है, उदाहरण कोक, पेप्सी, लेमोनेड या स्प्राइट, तो हम इस लेजर का उपयोग करेंगे परचेज के अकाउंट को डेबिट करने के लिए। तो ये हो जाएगा परचेज कोल्ड ड्रिंक्स, देंगे एंटर। इससे ग्रुप करेंगे हम परचेज अकाउंट्स के अंडर, एक्सेप्ट करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। अब जिस तरह से हमने परचेज कोल्ड ड्रिंक्स का लेजर क्रिएट किया है, हम अब क्रिएट करेंगे परचेज आइसक्रीम। जब भी कोई हम आइसक्रीम खरीदेंगे, उदाहरण के लिए टूटी फ्रूटी या वैनिला या मैंगो आइसक्रीम, तो हम यूज करेंगे ये लेजर ताकि हमें समझे कि हमारी टोटल आइसक्रीम की खरीदी कितनी हुई है। तो देंगे एंटर, अंडर परचेज अकाउंट, एक्सेप्ट। उसी तरह से हम सेल्स अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसकी जगह बनाएंगे सेल्स कोल्ड ड्रिंक और सेल्स आइसक्रीम। पर हम ये लेजर्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें आपको एंट्री सिखानी है कि किस प्रकार से परचेज और सेल्स के वाउचर्स, अब 3 मोड्स जो हमने पहले बात की थी, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर, ये सिखाना है। तो हम फोकस करेंगे परचेज के साइड में। जिस प्रकार से परचेज की इन तीनों मोड में एंट्री ली जाती है, उसी प्रकार से सेल्स में भी हम ये एंट्री ले सकते हैं। तो हम केवल फोकस करेंगे परचेज एंट्रीज पे। तो हम सेल्स अकाउंट नहीं बनाएंगे। हमारे कोल्ड ड्रिंक का सप्लायर है पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स, देंगे एंटर, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट। एक और सप्लायर गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस, कि गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस हमें कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम दोनों सप्लाई करता है। तो देंगे एंटर, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, एक्सेप्ट। जिस प्रकार से हम गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट पे यानी उधारी पे, तो हम पेमेंट हमारी सप्लायर को बाद में देने वाले हैं, उसी प्रकार से हम सर्विसेज भी ले सकते हैं
उधारी पे, यानी हमारे उदाहरण में ये एसवीसी केबल ये हमें इंटरनेट देता है और ये इंटरनेट प्रोवाइडर है, हमें ये मंथली बिल देता है। तो एसवीसी वाला हमें बिल देता है, परचेज नहीं। क्यों? इंटरनेट एक्सपेंसेस का बिल देता है। तो ये भी एंट्री हम परचेज में करते हैं। क्यों? क्योंकि एसवीसी केबल को पैसा देना बाकी है, पर ये गुड्स नहीं है, ये पेमेंट होगी टुवर्ड्स सर्विसेज। तो ये भी हम सीखेंगे। इसलिए यहां हम एक ऐसे सप्लायर का नाम करेंगे टाइप जो सर्विस प्रोवाइडर होगा और वो नाम है एसवीसी केबल। देंगे एंटर। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्ट। एसवीसी केबल वाला हमें इंटरनेट सर्विसेज देने वाला है और इस एक्सपेंस को बुक करने के लिए हम एक लेजर बनाएंगे, इसका नाम होगा इंटरनेट एक्सपेंसेस और इसे लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एक्सेप्ट। अब लेजर्स बन चुके हैं। जरूरी स्टॉक आइटम्स और यूनिट्स हमें क्रिएट करने हैं, तो यहां देंगे एस्केप एस्केप, सिलेक्ट करेंगे यूनिट। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स गिनने के लिए एक यूनिट बनाएंगे बी, फॉर्मल नेम बॉटल्स, डेसिमल प्लेस देंगे 0, करेंगे एक्सेप्ट। फिर कप नाम का यूनिट बनाएंगे जो आइसक्रीम्स के लिए होगा सी, फॉर्मल नेम देके कप, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 और करेंगे एक्सेप्ट। यूनिट्स बन चुके हैं, आइटम्स बनाएंगे, 2 बार दबाएंगे एस्केप। यहां लेंगे स्टॉक आइटम, पहला कोल्ड ड्रिंक पेप्सी। हम आइटम्स को ग्रुप कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के बीच में, पर अब ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए इसे प्राइमरी छोड़ देंगे। पेप्सी की गिनती हम करेंगे बॉटल्स में, एक्सेप्ट करेंगे ये स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। एक और कोल्ड ड्रिंक कोक, ग्रुप प्राइमरी, यूनिट बॉटल, एक्सेप्ट। तीसरा स्टॉक आइटम टाइप करेंगे गोरिल्ला वैनिला, ये एक आइसक्रीम है। तो अगर हम चाहते हैं तो अलग ग्रुप बना सकते हैं आइसक्रीम नाम का, पर हमने प्राइमरी करके इसको छोड़ दिया है। गोरिल्ला वैनिला कप्स में आएगा तो सिलेक्ट करेंगे सी, एक्सेप्ट। सारे स्टॉक आइटम्स बना के हो गए। अभी वाउचर्स की एंट्री करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, एस्केप एस्केप, गेटवे ऑफ टैली में सिलेक्ट करेंगे वाउचर्स, तो लेंगे परचेस या कीबोर्ड पे फंक्शन की दबाएंगे F9। तो हमारे परचेज वाउचर में यहाँ ऊपर पार्टी अकाउंट नेम दिख रहा है, यानी हम यहाँ सप्लायर का नाम टाइप करेंगे और यहाँ है परचेज का लेजर। तो ये परचेज का लेजर डेबिट होगा और सप्लायर का अकाउंट होगा क्रेडिट। यहाँ इस परचेज के वाउचर में हमें नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आइटम इनवॉइस। तो इस इनवॉइस में हम आइटम की लिस्ट डाल सकते हैं, जैसे बिल में हम लोग ने क्या क्या माल खरीदा वो बिल आता है, उस तरह से ये एंट्री होगी। जो कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम हमने खरीदी है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्या रेट होगा और अमाउंट क्या होगा। तो ये नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट ये पूछा जाएगा आइटम इनवॉइस में। तो जब भी हम परचेज या सेल्स का वाउचर पास करते हैं और यहाँ नेम ऑफ आइटम्स आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मोड है एज आइटम इनवॉइस। तो एंट्री का मोड हम चेंज कर सकते हैं इस राइट साइड में चेंज मोड इस बटन का उपयोग करते हुए। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। तो हम इसे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ तीनों मोड्स दिख रहे हैं और ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। आइटम इनवॉइस की तरह ही अकाउंटिंग इनवॉइस में भी पार्टी नेम ऊपर पूछा जा रहा है, यह पार्टी नेम होगा क्रेडिट, पर स्टॉक आइटम की जगह यहाँ आ रहा है पर्टिकुलर्स। यहाँ हम लेजर का नाम टाइप करेंगे तो इसमें कोई स्टॉक आइटम नहीं आने वाला है, इसलिए इसे कहते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। इनवॉइस पर केवल अकाउंट्स पे असर करने वाला इनवॉइस। पहला था
अकाउंट पे असर करने वाला और उसके साथ स्टॉक आइटम्स पे भी असर करने वाला, क्योंकि जो गुड्स हम खरीदेंगे उसका स्टॉक बढ़ जाएगा और बेचेंगे उसका स्टॉक कम हो जाएगा सेल्स में। हम परचेज के बारे में ही सोच रहे। तो वो था एक ऐसा इनवॉइस जो अकाउंट पे भी असर करता है और इन्वेंट्री पे भी, पर ये केवल अकाउंटिंग इनवॉइस है। तो यहां आ रहा है पर्टिकुलर्स और यहां आ रहा है अमाउंट। तो आइटम नेम और क्वांटिटी यहां नहीं आएगी क्योंकि स्टॉक आइटम होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के परचेज की एंट्री हम उपयोग करेंगे कहां? जहां हम सर्विसेज के बिल लेंगे। उदाहरण के लिए एसवीसी वाला जो हमें इंटरनेट का बिल देने वाला है, वो वाउचर्स हम यहां रिकॉर्ड कर पाएंगे। फिर क्लिक करेंगे चेंज मोड पे और तीसरा मोड है एज वाउचर। और वाउचर मोड में हमें क्रेडिट और डेबिट करके नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे ली जाती है वैसे लेनी होगी, पर इनमें सबसे आसान तरीका है इनवॉइस मोड, जहां आपको डेबिट क्रेडिट की सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ही जो ऊपर सिलेक्टेड जो सप्लायर है उसका लेजर हो जाता है क्रेडिट, और नीचे लिए हुए परचेज या एक्सपेंसेस का लेजर हो जाता है डेबिट। पर यहाँ इस मोड में यानी वाउचर मोड में आपको डेबिट क्रेडिट के लेजर्स स्पेसिफाई करने होते हैं। हम चेंज मोड लेंगे यहाँ और लेंगे आइटम इनवॉइस। तो नेम ऑफ आइटम यहां दिख रहा है, इसका मतलब ये एक आइटम इनवॉइस है। तो अब हम एक परचेज की एंट्री लेंगे। यहां सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, एंटर, बिल डेट, सप्लायर का नाम पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स जो केवल हमें कोल्ड ड्रिंक्स बेचता है। तो हमने खरीदे हैं कोक और पेप्सी, क्वांटिटी 100 200, रेट 10 रुपए प्रति बॉटल दोनों आइटम्स का। इसके लिए टोटल अमाउंट हो गया 1000 और 2000। तो पार्टी नेम में पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक सिलेक्ट करने के लिए यहां देंगे एंटर। रिसिप्ट डिटेल्स हम नहीं डालेंगे तो सीधा देंगे कंट्रोल ए। पार्टी डिटेल्स भी एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक वाला हमको केवल कोल्ड ड्रिंक्स ही सप्लाई करता है, तो परचेज लेजर में यहां हम लेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक। आप देख सकते हैं कि हमने दो परचेज लेजर क्रिएट किए थे, तो यहाँ सिलेक्शन के लिए दोनों आ रहे हैं। हम लेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक। पहला आइटम है कोक, क्वांटिटी 100, रेट 10 रुपए प्रति बॉटल, अमाउंट आ गया 1000। दूसरा स्टॉक आइटम है पेप्सी, क्वांटिटी 200, रेट 10 पर बॉटल, अमाउंट 2000। केवल दो ही स्टॉक आइटम है तो टोटल हो गई 3000। जब ये एंट्री हम एक्सेप्ट करेंगे तो पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स का लेजर क्रेडिट हो जाएगा 3000 से और डेबिट होगा परचेज कोल्ड ड्रिंक्स का लेजर 3000 से। यह एंट्री पास करने के बाद हमें फिर से अकाउंट्स की एंट्री पास नहीं करनी है। एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स और परचेज कोल्ड ड्रिंक्स के लेजर में यह एंट्री का इफेक्ट आ जाएगा। तो तीसरा स्टॉक आइटम नहीं है, इसलिए यहां दबाएंगे एंटर। अब तीसरा आइटम हमने ब्लैंक छोड़ा, फिर से हमें यहां प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। उदाहरण, ये गुड्स लाने के लिए अगर फ्रेट चार्ज पड़ा है या कोई डिस्काउंट दिया गया है या कोई टैक्स की अमाउंट है, तो वो लेजर हम यहां दिखा सकते हैं। ये अब हम नहीं डालेंगे, सीधा एंटर देके आगे बढ़ेंगे। अब यहां देंगे एंटर। टैली अब बिल वाइज डिटेल लेगा, तो ये होगा न्यू रेफरेंस। सप्लायर का बिल नंबर अपने आप आ जाएगा, तो इस डिटेल्स को देंगे कंट्रोल ए, सीधा एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। हम एक और परचेज की एंट्री करेंगे। हमें गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस से एक इनवॉइस मिला है। हमने जहां 100 बॉटल्स कोक खरीदे और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक को डालते हैं परचेज कोल्ड ड्रिंक्स इस अकाउंट में। उसके अलावा हमने पेप्सी खरीदी है 200 बॉटल, वो भी जाएगी परचेज कोल्ड ड्रिंक्स में। पर यहाँ जो तीसरा आइटम है वो है गोरिल्ला वैनिला, जो एक आइसक्रीम है। हमने वो खरीदा है 300 कप,
पर ये स्टॉक आइटम की जो वैल्यू है यानी 3000 रुपीज हम डालना चाहते हैं परचेज आइसक्रीम इस लेजर में। तो आइटम इनवॉइस में परचेज की एंट्री करते वक्त हम लोग यहां परचेज लेजर ले लेते हैं परचेज कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोक और पेप्सी ये कोल्ड ड्रिंक्स है, परंतु गोरिल्ला वैनिला ये हम डालना चाहते हैं परचेज आइसक्रीम में। तो यहां ऊपर लेजर परचेज कोल्ड ड्रिंक्स है, इसका मतलब ये एक कॉमन लेजर है सारे आइटम्स के लिए, पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। गोरिल्ला वैनिला हमें डालना है परचेज आइसक्रीम में और कोक और पेप्सी को हमें रखना है परचेज कोल्ड ड्रिंक्स में। तो हमारी प्रॉब्लम है इस कॉमन लेजर से। तो अगर हम इस लेजर को यहां से निकाल देते हैं तो हम एंट्री कर पाएंगे, पर ऐसा करने से एक प्रॉब्लम आ सकती है। गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस का अकाउंट होगा क्रेडिट, पर किसी भी अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, तो डेबिट अकाउंट हमारा होगा परचेज कोल्ड ड्रिंक या परचेज आइसक्रीम। तो अभी हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, जैसे हम एंट्री करेंगे तब इसे समझाएंगे। तो स्क्रीन में हम ये चाहते हैं कि परचेज का लेजर पूछा न जाए, और स्क्रीन में आपको जब कोई चेंजेस करने हैं तो हम F12 कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करते हैं। तो राइट बॉटम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे दबाएंगे F12। तो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ एक ऑप्शन है जो है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। तो हम कॉमन लेजर नहीं चाहते हैं, इसलिए इसे कर देंगे नो, और फिर कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए दबा के। अब हम देख सकते हैं कि ये आइटम इनवॉइस है, पर यहां केवल पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, पर परचेज का लेजर नहीं। हम अब एंट्री करके देखेंगे तो यहां सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, फिर डेट, पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस, रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। तो अब परचेज लेजर पूछा नहीं जा रहा है, सीधा पहला स्टॉक आइटम लेंगे कोक, क्वांटिटी 100, रेट 10 पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 1000। अब इसे हमें डालना है परचेज कोल्ड ड्रिंक्स में। तो जब हम यहां एंटर दबाएंगे तो एक सब फॉर्म ओपन होगा और वहां ऊपर लिखा है अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर कोक, यानी कोक को आप क्या अकाउंट अलोकेट करना चाहते हैं। हमारे उदाहरण में वो परचेज कोल्ड ड्रिंक है, तो हम यहां लेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हम स्पेस बार दबाएंगे यहां। तो अब हमें दोनों परचेज लेजर्स मिल रहे हैं। हम यहां सिलेक्ट करेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक्स, एंटर, अमाउंट 1000 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 800 टाइप करके एंटर दबाएंगे तो फिर से एक लेजर पूछा जाएगा, पर ऐसा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा टोटल 1000 जो गुड्स है वो टोटली कोल्ड ड्रिंक्स है, तो इधर एंटर देंगे। फिर दूसरा स्टॉक आइटम लेंगे पेप्सी, क्वांटिटी लेंगे 200, रेट लेंगे 10 पर बॉटल, अब अमाउंट आ गया 2000। अब यहाँ एंटर देंगे तो हम इस आइटम को लेजर अलोकेट कर सकेंगे, देंगे एंटर। अब पेप्सी को भी हम लेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक्स में, तो यहाँ देंगे एंटर, अमाउंट पे एंटर। अब यहाँ लेंगे हम गोरिल्ला वैनिला, एंटर, क्वांटिटी 300, रेट 10 पर कप, फिर अमाउंट पे देंगे एंटर। इस बार गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम है, तो यहाँ हम देंगे स्पेस बार और सिलेक्ट करेंगे परचेज आइसक्रीम, अमाउंट 3000। ऐसा करने से कोक और पेप्सी जाएगा परचेज कोल्ड ड्रिंक्स में और गोरिल्ला वैनिला जाएगा परचेज आइसक्रीम में। केवल 3 ही स्टॉक आइटम्स है इस इनवॉइस में, तो हम देंगे एंटर। अदर चार्जेस, डिस्काउंट या टैक्सेस नहीं है तो दे देंगे एंटर। तो जब हम यह एंट्री एक्सेप्ट करेंगे
तो क्रेडिट हो जाएगा गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस का पूरे 6000 से 3000 के आइसक्रीम और 2000 और 1000 यानी 3000 के कोल्ड ड्रिंक्स। तो क्रेडिट गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस 6000, टोटल नीचे बिल अमाउंट 6000 है। डेबिट होगा परचेज कोल्ड ड्रिंक्स 3000, उसमें दो स्टॉक आइटम्स है, कोक और पेप्सी। और डेबिट होगा परचेज आइसक्रीम 3000, जिसका स्टॉक आइटम है गोरिल्ला वैनिला। तो हम कह सकते हैं कि यह एंट्री पास करने के बाद अपने आप हमारे अकाउंट बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस 6000 से, और डेबिट होंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक्स, परचेज आइसक्रीम्स 3000 से। फिर यहां एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए, न्यू रेफरेंस, कंट्रोल ए दबा देंगे एक्सेप्ट करने के लिए बिल वाइज डिटेल्स को, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और यह वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये था आइटम इनवॉइस। अब अगला हम मोड सीखेंगे जो है वाउचर मोड। पिछले वाउचर में जो हमने ट्रांजैक्शन किया था उसी ट्रांजैक्शन को इस बार करेंगे वाउचर मोड में। तो अब परचेज वाउचर में हम क्लिक करेंगे चेंज मोड में, यहां सिलेक्ट करेंगे एज वाउचर। अब एज वाउचर मोड में हमें यह एंट्री क्रेडिट डेबिट करके डालनी होगी। तो यहां सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, फिर डेट, क्रेडिट होगा गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस, हमें उसे पैसा देना बाकी है इसलिए इसका होगा बैलेंस क्रेडिट। रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, टोटल बिल अमाउंट यहां टाइप करेंगे 6000, देंगे एंटर। 6000 की बिल वाइज एडजस्टमेंट पूछी जाएगी, यहां लेंगे न्यू रेफरेंस, देंगे कंट्रोल ए। अब हमें कोक और पेप्सी की जो टोटल है वो जाने वाली है परचेज कोल्ड ड्रिंक्स में, तो लेजर सिलेक्ट करेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे ही हम लेजर सिलेक्ट करेंगे तो यहां पूछा जाएगा इन्वेंटरी एलोकेशंस फॉर परचेज कोल्ड ड्रिंक्स। इसका मतलब परचेज कोल्ड ड्रिंक्स के लेजर में आप कौन कौन से स्टॉक आइटम्स डालना चाहते हो। तो पहला स्टॉक आइटम है कोक, उसे सिलेक्ट करके देंगे एंटर। क्वांटिटी 100, रेट 10 रुपए प्रति बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 1000। दूसरा स्टॉक आइटम लेंगे पेप्सी, क्वांटिटी 200, 10 रुपए प्रति बॉटल, अमाउंट आ गया 2000। परचेज कोल्ड ड्रिंक के लेजर में केवल दो आइटम्स है इसके लिए यहां देंगे एंटर। क्रेडिट हो गया गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस 6000 से, डेबिट हो गया परचेज कोल्ड ड्रिंक 3000 से। डेबिट और क्रेडिट की टोटल मैच नहीं हो रही है इसके लिए यहाँ डेबिट का प्रॉम्प्ट आ रहा है। अब यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे परचेज आइसक्रीम का लेजर। अब ये सब फॉर्म आएगा जो होगा इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर परचेज आइसक्रीम। यहाँ हमारा एक ही स्टॉक आइटम है, उसे सिलेक्ट करेंगे गोरिल्ला वैनिला, क्वांटिटी 300, रेट 10 पर कप, अमाउंट आ जाएगा 3000। परचेज आइसक्रीम में केवल एक ही स्टॉक आइटम है तो यहां देंगे एंटर। तो क्रेडिट हो गया सप्लायर का अकाउंट 6000, डेबिट परचेज कोल्ड ड्रिंक्स 3000 और डेबिट परचेज आइसक्रीम 3000। नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब परचेज और सेल्स वाउचर को एंटर करने के लिए जो तीसरा मोड है वो समझेंगे। तो यहां क्लिक करेंगे चेंज मोड पे और अब लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस आइटम इनवॉइस की तरह ही है, जहां ऊपर पूछा जाएगा पार्टी अकाउंट नेम, पर यहां स्टॉक आइटम नेम नहीं पूछा जाएगा, वहां सीधा आएगा पार्टिकुलर्स, यानी हमें यहां लेजर सिलेक्ट करना होगा। पिछले वाउचर में हमने जो एंट्री डाली थी अगर वो इस फॉर्मेट में हम डालते हैं तो ऊपर पार्टी अकाउंट नेम में आएगा हमारा सप्लायर का नाम। यहाँ हम लेंगे परचेज कोल्ड ड्रिंक का लेजर, पर इस फॉर्मेट में स्टॉक आइटम लिया ही नहीं गया, इसके लिए क्वांटिटी भी नहीं पूछी जाएगी, सीधा रेट पूछा जाएगा और फिर अमाउंट। तो हमने यहाँ टोटल कोल्ड ड्रिंक्स कितने के परचेज किए वो डायरेक्टली टाइप कर दिया 3000। कोक और पेप्सी ये स्टॉक आइटम पूछे ही नहीं जाएंगे, तो हम
यह कह सकते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर में इन्वेंट्री डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, यानी अगर आपको स्टॉक आइटम्स की एंट्री करनी है तो वो इस फॉर्मेट में नहीं होगी। तो इस एंट्री का केवल अकाउंट्स पे असर पड़ेगा, इन्वेंट्री पे नहीं। इसलिए इस प्रकार के फॉर्मेट को हम कहते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। पर इसका उपयोग क्या है फिर? इसका उपयोग हम करते हैं जब हमें सर्विसेज के लिए बिल आता है। हमने वीडियो लेसन की शुरुआत में आपको कहा था कि एसवीसी केबल हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका बिल देता है। तो यह एंट्री अब हम यहाँ लेंगे। तो एसवीसी केबल वाले ने हमें 500 रुपीज़ का बिल दिया है। हम यह एंट्री एज वाउचर करके भी पास कर सकते हैं, पर हम इसे पास करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस इस मेथड में। तो यहाँ ऊपर बिल नंबर टाइप करेंगे, फिर यहाँ इनवॉइस डेट, पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे एसवीसी केबल, रिसिप्ट डिटेल एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, और अब यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस। डेबिट क्रेडिट समझने की जरूरत नहीं है, ऊपर एसवीसी केबल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और नीचे हमने लिया है इंटरनेट एक्सपेंसेस, वो लेजर होगा डेबिट। अमाउंट 500 एंटर। केवल एक ही एक्सपेंस का बिल हमें एसवीसी ने दिया है। कभी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हमें इंटरनेट एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस, उनका वायर टेलीफोन हो सकता है, लैंडलाइन, तो उन्होंने दो सर्विसेज हमें दिए, इंटरनेट एक्सपेंसेस की और टेलीफोन सर्विसेज की। तो ऐसा यहाँ अगर होगा तो हम दूसरा लेजर टेलीफोन एक्सपेंसेस ले सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम देंगे एंटर। फिर बिल वाइज डिटेल्स मिलेंगे, न्यू रेफरेंस, एक्सेप्ट कर देंगे बिल वाइज डिटेल्स को, नरेशन को छोड़ देके ब्लैंक, और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे हमने कहा कि यह एंट्री हम एज वाउचर भी ले सकते थे, जहां हम लेंगे क्रेडिट एसवीसी केबल 500 और डेबिट कर देंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस 500। हम बता चुके हैं कि जिस तरह से परचेज में 3 मोड्स है, उसी तरह से सेल्स में भी 3 मोड्स है। तो हम क्लिक करेंगे F8 सेल्स में। अब सेल्स के वाउचर में ऊपर है पार्टी नेम, यहाँ है पर्टिकुलर्स। अब सेल्स में अकाउंटिंग इनवॉइस का उपयोग किया जाता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। उदाहरण के लिए अगर हम कैटरर है, अभी तो हमारी कंपनी फ्रॉस्टी फ्रॉस्ट फ्रोजन जोन ये आइसक्रीम खरीदती है और आइसक्रीम बेचती है, पर अगर हम कैटरिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, यानी अगर किसी की बर्थडे पार्टी है और वो हमें कहता है कि आप आइसक्रीम बेचो पर सबको आइसक्रीम प्लेट में निकाल के भी दो, तो आइसक्रीम बेचना ये हो गया सेल, पर आइटम यानी आइसक्रीम परोसना वो हो गया सर्विसेज। तो ऐसे टाइम में हम पार्टी नेम में दे सकते हैं हमारे कस्टमर का नाम, और यहाँ पर्टिकुलर्स में हम लेजर ले लेंगे, उदाहरण के लिए कैटरिंग सर्विसेज, और कैटरिंग सर्विसेज ये लेजर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो इस तरह से हम सर्विसेज का बिल दे सकेंगे, यह बात हम आगे सीखेंगे। तो सेल्स में भी ये कंट्रोल H यानी चेंज मोड का बटन है। यहाँ भी हमें 3 मोड्स मिल रहे हैं। पहला है आइटम इनवॉइस मोड, यहाँ भी ऊपर पूछा जा रहा है पार्टी नेम, यानी हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे कस्टमर का लेजर। पार्टी नेम के नीचे पूछा जाता है सेल्स का लेजर, पर यहाँ सेल्स का लेजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने परचेज में कॉन्फ़िगरेशन की थी जो थी सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम अलोकेशन। तो कॉमन लेजर जो ऊपर पूछा जा रहा था वो हमने निकाल दिया था। तो हम कॉमन लेजर को ऊपर फिर से लाने के लिए क्लिक करेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन को कर देंगे यस, देंगे कंट्रोल A।
और अब हम यहाँ सेल्स का लेजर सिलेक्ट कर सकेंगे। तो ऊपर आएगा कस्टमर का लेजर, नीचे आएगा सेल्स का लेजर। कस्टमर का लेजर होगा डेबिट, सेल्स का लेजर होगा क्रेडिट। और यहाँ हम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते हैं जो हमने सेल किए। परचेज के वाउचर की तरह ही सेल्स का वाउचर भी हम एज वाउचर फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे चेंज मोड और यहाँ लेंगे एज वाउचर। तो अब इस फॉर्मेट में हम डेबिट और क्रेडिट करके सेल्स की एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो हमने जो एंट्रीज की थी उनका इफेक्ट देखेंगे तो जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ रिपोर्ट्स में सबसे पहले हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस रिपोर्ट को हम डिटेल में देखेंगे तो देंगे अल्टर FI। तो यहाँ परचेज अकाउंट्स में हमें दो लेजर्स दिख रहे हैं, परचेज कोल्ड ड्रिंक और परचेज आइसक्रीम। और हमें दिख गया कि हमने कितने के कोल्ड ड्रिंक्स परचेज किए। तो चाहे वो कितने भी आइटम्स हो, अगर कोल्ड ड्रिंक हमने परचेज किए तो वो थे 9,000 के, और आइसक्रीम्स सब मिला के हमने परचेज किए हैं 6,000 के। हमने सारे परचेज के वाउचर में एंट्रीज डाले हैं। तो हम जाके देखेंगे हमारा परचेज रजिस्टर। तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ लेंगे अकाउंट बुक्स और सिलेक्ट करेंगे परचेज रजिस्टर। अब सारी मंथली समरी हमें मिलेगी। हम यहाँ लेंगे अप्रैल। तो ये सारे हैं हमारे अप्रैल के वाउचर। यह रिपोर्ट हम कॉलमिनार देख सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे F8 कॉलमिनार पे। हमारे रिपोर्ट के कॉलम्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, पर हम यहाँ सीधा दे देंगे Ctrl+A। तो ये है हमारे सारे क्रेडिट परचेस और क्रेडिट एक्सपेंसेस यानी उधारी पे लिए हुए सर्विसेज का एक कॉलमिनार रिपोर्ट, जहां ऊपर हमें लेजर्स मिल रहे हैं। पहला परचेज कोल्ड ड्रिंक्स, फिर परचेज आइसक्रीम। हमारे उदाहरण में एक ही एक्सपेंस था, तो जितने एक्सपेंसेस के हमें बिल्स आते जाएंगे वो कॉलम्स दिखते जाएंगे और नीचे हमें मिलेगी टोटल्स। पहले बिल में हमने केवल कोल्ड ड्रिंक्स ही परचेज की थी, तो एंटर दबाएंगे यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ केवल कोक और पेप्सी थे। फिर से एस्केप देंगे रिपोर्ट में आने के लिए। फिर दूसरा इनवॉइस था जिसमें 3,000 के कोल्ड ड्रिंक्स थे और 3,000 का था गोरिल्ला वैनिला। फिर वही एंट्री हमने एज वाउचर करके ली थी और अंत में हमने सर्विसेज की एंट्री ली थी जो थी 500 की इंटरनेट एक्सपेंसेस की। तो हमने इस वीडियो लेसन में सीखा कि किन 3 प्रकार से हम मोड चेंज करके परचेज के वाउचर एंटर कर सकते हैं और उसी तरह से सेल्स की भी एंट्री हम कर सकते हैं। थैंक यू।